क्या पंजाब में बीजेपी ने मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है? क्या अमित शाह खुद पंजाब फतह की रणनीति बना रहे हैं? और क्या बीजेपी को लगने लगा है कि अब पंजाब में सत्ता तक पहुंचना उसके लिए सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकता है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। खबरें हैं कि इस बार पंजाब में सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने जा रही है और इसकी कमान सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह इसी महीने पंजाब बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। खास तौर पर राज्य में चलाए जाने वाले ड्रग्स विरोधी अभियान पर चर्चा होगी। बीजेपी का मानना है कि पंजाब में नशे का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है और अगर इस विषय पर जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचा जाए तो इसका राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। यानी साफ है कि बीजेपी इस बार पंजाब में सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरना चाहती है। सबसे बड़ा फैसला यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना लगभग खत्म कर दी है। पार्टी ने तय किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यह फैसला आपको बता दें कि इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक बीजेपी अकाली दल की जूनियर पार्टनर रही है, लेकिन अब पार्टी अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र राजनीतिक ताकत स्थापित करना चाहती है। बीजेपी ने अपनी रणनीति का केंद्र गांवों और किसानों को बनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर संपर्क अभियान चलाएं और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करें। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पन्ना प्रमुख मॉडल पर भी जोर दिया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि अगर गांवों में संगठन मजबूत हो गया तो विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा मिलेगा। और इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। उनका आपको बता दें कि राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजना चाहती है। सूत्रों का दावा है कि बिट्टू केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देकर के पंजाब की सक्रिय राजनीति में उतर सकते हैं। यह भी चर्चा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी के चुनावी अभियान में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। उधर संगठन के भीतर कुछ असंतोष की खबरें भी सामने आई हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ढिल्लों की नियुक्ति के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में कैप्टन ने खुद इन खबरों को खारिज कर दिया। वहीं पार्टी के महासचिव डॉक्टर जगमोहन राजू के इस्तीफे ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं बढ़ा दी हैं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व लगातार संगठन के नेताओं से संवाद बनाए हुए है ताकि चुनावी तैयारियों पर किसी तरह का असर ना पड़े। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर बीजेपी को पंजाब में इतनी उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है? इसका जवाब आपको लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में दिखेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी को पंजाब में करीब 18.56% वोट मिले थे। चुनावी विश्लेषण के अनुसार राज्य के 23 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पहले स्थान पर रही थी। इसके अलावा 5 सीटों पर हार का अंतर 5000 वोटों से कम था और 10 सीटों पर पार्टी 10,000 वोटों से कम अंतर से पीछे रही थी। अब इन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी का दावा है कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से लगभग 38 सीटों पर उसकी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी बन चुकी है। बहुमत के लिए आपको बता दें कि 59 सीटों की जरूरत होती है और बीजेपी का मानना है कि वह इस लक्ष्य से सिर्फ 21 सीट दूर है और यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व को पंजाब में एक बड़ा राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है। बीजेपी का मानना है कि पंजाब में अब मुकाबला 2 नहीं बल्कि 4 कोनों वाला हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ अकाली दल और चौथी तरफ बीजेपी है। ऐसे बहुकोणीय मुकाबले में जीत और हार का अंतर कम हो जाता है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर वह अपने वोट प्रतिशत में कुछ और बढ़ोतरी कर लेती है तो सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी कम नहीं है। सवाल यह है कि क्या पंजाब की जनता बीजेपी को राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी? क्या किसानों के आंदोलन के बाद बनी नाराजगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या नशे के मुद्दे को केंद्र बना करके बीजेपी गांवों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुकी है या फिर यह सिर्फ आंकड़ों के सहारे खींचा गया एक राजनीतिक आत्मविश्वास है?
अब इन सवालों के जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी ने मिशन पंजाब की शुरुआत पूरी ताकत के साथ कर दी है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं पंजाब चुनाव को लेकर के, पंजाब की राजनीति को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।